अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है सीपीआई और पीपीआई न्यूज़ डाटा जो होता है ट्रेडिंग में वो उसपे उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये किस डेट को होता है और इसका एग्जैक्ट टाइम और कहाँ से हमें पता चलता है कि आज कौन सी न्यूज़ है। तो चलो मैं अपना टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के एंड में दे दूँगा, तो आप लोगों को आसानी होगी वहाँ पे वीडियो के लिंक पर क्लिक करके ओपन ईज़िली आपके टैब में जो भी आपका टैब डिफ़ॉल्ट होगा उसमें सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो ये जो न्यूज़ होती है ये मंथ के स्टार्ट में जो फ्राइडे आता है उसी में उसमें आ जाती है, उस डेट को आती है। नहीं तो मोस्टली ये थोड़ा सैटरडे संडे भी आगे पीछे, मोस्टली सैटरडे संडे को तो नहीं होती, बट फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट पक्की होती है। ठीक है? एनएफपी के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया, वो उस वीडियो का भी लिंक मैं पिन कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है? तो अब देखें, फ़रवरी का ये फर्स्ट आज डेट है, ठीक है? 26 2026 और जो आज टाइम हो रहा है वो 11:22। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को पता कैसे चलेगा, यहाँ पे मैं अभी ऊपर करता हूँ। ये फ्राइडे 6, यहाँ पे देख लो, ये फ्राइडे वाले दिन ये डेट आ रही है, डेट और डे आ रहा है 7 पीएम, मतलब इंडियन टाइम है ये। और पाकिस्तानी आई थिंक सो साढ़े 6, हाँ, साढ़े 6 ही होगा क्योंकि बात आधे घंटे का फ़र्क है। एक कैड के पेयर में ये यहाँ पे जो के करेंसी पेयर्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने करेंसी पेयर कैसे सेलेक्ट करने हैं मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे करेंसी पेयर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है? कैड का पेयर और यूएसडी का मोस्टली जो एनएफपी की न्यूज़ है। एनएफपी की जो न्यूज़ होती है वो होती है यूएसडी के पेयर में। मतलब ये यूएस में जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की उसकी न्यूज़ है, इसके बारे में मैंने पहले बताया और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो ज़्यादा आगे चलते हैं। सीपीआई। अब ठीक है, यहाँ पे ये जैसे कि ये अब उस डे उस पिछले फ्राइडे से नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे में आ रही है। सेम टाइम है 7 शाम के 7 बजे। क्या यूएसडी का जो पेयर है ये भी ये भी यूएसडे उसमें यूएस की जो न्यूज़ होती है उसमें से है। अब इस पे जो यूएसडी का जो पेयर है, मैं ये सिलेक्ट कर लिया और जो इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट पर, हमने जो सिलेक्ट कैसे करना है, जो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका मार्केट पर कैसे हमें पता चलेगा क्या न्यूज़ है। जो पेयर यहाँ पे ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे, ये इम्पैक्ट लिखा आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये, ठीक है? ये वाला। ये 3 जो पेयर रेड हुए हैं, ये अगर फुल रेड हों और बाकी येलो, हमने येलो वालों को इग्नोर करना है और रेड को हमने अपना टारगेट समझना है, ठीक है? यूएसडी का जो हमने पेयर सेलेक्ट किया और सीपीआई न्यूज़ है, ठीक है? जो लास्ट मंथ निकली थी वो हमें यहाँ पे प्रीवियस पे आएगी, ठीक है? अभी नहीं आएगी, जैसे ही मीन्स के डे बाय डे अपने पास आते जाएँगे ना, तब हमें यहाँ पे प्रीवियस डाटा शो होगा यहाँ पे इस लाइन में। ये जहाँ पे प्रीवियस लिखा हुआ है ये चार्ट के साथ, ग्राफ के साथ यहाँ पे। मैं इसका ये ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ इसका ये सारा डाटा लिखा हुआ है ताकि पे इस मंथ कितनी आई, कम आई, ज़्यादा आई, वो सब पता चलेगा। देखिए, ठीक है? यहाँ से। अब हमने ये पेड़ से अपना सेलेक्ट कर लिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी। हमने यहाँ पे प्रीवियस पे देखना है। प्रीवियस पे जो हमारा मतलब प्रीवियस की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, ये मोस्टली जो बात सीपीआई की जो न्यूज़ डाटा होता है ना, ये इन्फ्लेशंस पे होता है। मतलब जो डे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि अब मैंने मेरा रोज़ाना का जो लेन-देन है, मतलब मैंने डेली का 1 किलो दूध लेना है, ठीक है? वो मुझे पड़ता है ₹150, ठीक है? और जो खाने के लिए साथ मैंने लेनी है एक ब्रेड, अ, ₹30 की मुझे ब्रेड पड़ी, ₹150 का दूध पड़ा, ठीक है? इस पिछले मंथ की बात कर रहा हूँ, पिछले मंथ। और इस मंथ अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हुए, तो उसपे मुझे जो मतलब पिछले मंथ से हाई रेट मिले ना इस मंथ, तो इसका जो मार्केट का वो इम्पैक्ट है वो हमें अपसाइड पे जाएगा, ठीक है? पिछले मंथ से इस मंथ में ज़्यादा उसका प्रीवियस और एक्चुअल में डाटा हुआ तो मतलब हम हमारी जो मार्केट है वो पंप करेगी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, कोई मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, पता नहीं इतना अरसा देखा है, मैं कोई भी इस तरह नहीं बताता कि भई डायरेक्ट अगर प्रीवियस और एक्चुअल को हमने मिला के देखना है कि कौन-सा डाटा ज़्यादा है। अगर कम हुआ पिछले मंथ से तो वो हमारी जो मार्केट है डंप करेगी, मतलब हमने सेल साइड ट्रेड लेनी है। अगर पंप करेगी, अगर पिछले पिछले मंथ से ज़्यादा हुआ प्रीवियस और एक्चुअल, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल के साथ, ये यहाँ जहाँ पे मेरा ये यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एक्चुअल, ठीक है? ये फोरकास्ट को हमने इग्नोर करना है, प्रीवियस प्रीवियस मंथ का, ठीक है? और एक्चुअल, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ, पिछले मंथ की न्यूज़ दिखा के। तो हमें इस तरह पता चलेगा कि प्रीवियस और एक्चुअल को हमने कंबाइन चेक करना है कि प्रीवियस में कब क्या था और एक्चुअल में डाटा क्या है, इसी तरह। तो सीपीआई पीपीआई की न्यूज़ न्यूज़ के बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं इन दोनों की एग्ज़ाम्पल जो है वो एक साथ दूँगा और बताऊँगा कि इसकी कैंडल किस तरह बनती है, इसकी फ़ॉर्मेशन क्या है और ये क्या इसका मार्केट पर इम्पैक्ट होता है। अगर तो
डेटा अगर इसका मतलब पिछले मंथ से ज़्यादा आया है, ठीक है? इसका हमारे गोल्ड और क्रिप्टो की जो मार्केट्स है ना, इसका मार्केट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मार्केट पंप भी कर जाती हैं और डंप भी करती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द डाटा होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीपीआई न्यूज़ ये एनएफपी होगी, एनएफपी के बारे में मैंने पहले बताया था, यहाँ पे पीपीआई के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? थिंक सो ये वो एंड पे है। मंथ के एंड पे भी होती है मोस्टली, नहीं तो स्टार्टिंग में ही हो जाती है न्यूज़। ये देखें, फ्राइडे को ही 27 तारीख और यूएसडी का जो पेयर है वो पीपीआई, ये मैंने यूएसडी का पेयर सेलेक्ट किया, पीपीआई न्यूज़ का इम्पैक्ट है, ठीक है? तो इसका भी सेम उसी तरह ही है। इसका अगर मार ये बेसिकली होती है जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में, फैक्ट्रीज़ हो गई और इंडस्ट्रियल एरिया हो गया जो। इंडस्ट्रियल कोई भी हो गई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जैसे उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है उसके बारे में इस पे बात की जाती है कि हाँ, उस पर उसकी इन्फ्लेशन उस पर होती है, ये बात न्यूज़ेज़ होती हैं कि अगर प्रीवियस और एक्चुअल जो डाटा है वो देख के अगर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, अगर प्रीवियस में कम है और एक्चुअल में ज़्यादा है, तो हमारी जो मार्केट है वो पंप करेगी और अगर कम हुआ तो वो डंप करेगी। बहुत ही आसान अल्फ़ाज़ में। मैंने जो पहले अपने ये मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि ये जो मार्केट है प्रीवियस और एक्चुअल है, इस पे ये हो रहा है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री वाला लोगो है इसके नीचे लिखा हुआ है कि हाई इम्पैक्टेड एक्सपेक्टेड, कि इन ये जो नॉन इकोनॉमिक और रिटेल स्टोरेज इन सबको हमने इग्नोर करना है, जस्ट हमने ये वाला जो है इसको सिलेक्ट करना है। इसको देखना है कि हमारा इसका इस पे जो है मतलब इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, हमने सिर्फ़ इसको देखना है। तो ये मैंने बता दिया कि प्रीवियस और एक्चुअल को देख के आप लोगों ने पता करना है कि मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी और तभी आप सेल या बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही आसान अल्फ़ाज़ में। और ये ऑलमोस्ट जो डाटा होता है इसका पीपीआई का भी मार्केट पर गोल्ड और जो भी फॉरेक्स है, सॉरी, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इन पर बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने जो अपना करेंसी पेयर है वो किस तरह सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं अपना जो ट्रेडिंग वो चार्ट है, जो भी आप ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं, अगर क्योटेक्स मोस्टली जो बाइनरी ट्रेडिंग ट्रेडर्स हैं वो न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडर्स भी करते हैं। मोस्टली मैंने जो देखा है वो बाइनरी ट्रेडर्स भी करते हैं। अगर आप लोगों को बाइनरी ब्रोकर्स के बा कोई अच्छा ब्रोकर चाहिए जो आप लोगों को हाई सही में कैश आउट वगैरह भी देता हो, ठीक है? तो मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग अपनी सबसे मेरी जो सबसे पहली वीडियोज़ थी, वो मैंने क्योटेक्स के बारे में ही थी कि उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो उसके उसमें मैंने वीडियो के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? उसके अकाउंट सेटअप के बारे में बताया हो तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब मैं आज से यहाँ से ना मैं अपना जो ट्रेडिंग जो चार्ट है ना वो मैं पिछला अपने 29 तारीख के पीछे से जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि सीपीआई न्यूज़ पिछले मंथ तभी थी, 28 तारीख को। क्योंकि मार्केट में उसका डाटा अच्छा आया था और उसकी कैंडल्स कैसे फ़ॉर्म होती है मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। ये 29 तारीख का हो गया, यहाँ पे ये देखो। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ये थी पाकिस्तानी टाइम 5:30 है, ठीक है? ये मेरी जो कैंडल मैंने एक वीडियो पहले एनएफपी की एग्ज़ाम्पल इसी पे दी थी। तो यहाँ पे ये मेरी जो कैंडल इतनी बाकी देख रहे हो ना आप लोग कैंडल्स बहुत छोटी-छोटी बनी है। ये जो न्यूज़ की कैंडल होती है वो इसी तरह बड़ी होती है। मैंने ये 1 मिनट टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट टाइम पर ही मोस्टली ट्रेडर्स इसको ट्रेड करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ 5 मिनट पर भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। मैं अगर टाइम उधर सेलेक्ट करूँगा तो ये सारा चार्ट आगे-पीछे हो जाएगा, इस वजह से मैं ये टाइम यही रहने दे रहा हूँ। 1 मिनट पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मोस्टली ये 1 मिनट टाइम सेलेक्ट कर ही ली जाती है ट्रेड्स की। अगर फॉरेक्स पे करते हो तो आप लोगों को भी आइडिया होगा, अगर पानी पे करते हो तो भी आप लोगों को पता होगा कि हमने बाय सेल तो आप लोगों को ऑब्वियसली ईज़िली पता होगा कि उसको बाय करना है या सेल करना है। अब मतलब आपने कौन से ब्रोकर में क्या करना है, उस पे बाय करना है या सेल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे ये भी एक है, तो ऊपर वाली इतनी हैवी न्यूज़ वाली नहीं थी। ये बेसिकली हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा ये वाली न्यूज़ का एग्ज़ाम्पल है, सही बनती जो ये और ये है भी न्यूज़ की कैंडल, ठीक है? और इसी तरह मैं आप लोगों को जो आप लोगों ने करेंसी पेयर सेलेक्ट करना है ना, वो यहाँ से यूएसडी या एयूडी, यूएसडी जिसके एंड या शुरू में यूएसडी आता हो ना, तो आप लोगों ने वही पेयर सेलेक्ट करना है। मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? मैंने ये सिलेक्ट पेयर किया, ठीक है? और दूसरा ये हो गया और पीपीआई न्यूज़ भी इसी तरह ही होती है। मैं पहले ये सोचा था कि भाई 2 वीडियो बना दूँगा, बट मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी, बट हमारा सिर्फ़ इसलिए कि जो मैंने इतने अरसे में मुझे आज तक यकीन मानो कि मुझे 1 डेढ़ साल में 2 साल में मुझे सही तरह नहीं पता चल सका इतनी ज़्यादा वीडियोज़ देखने के बाद कि भाई मार्केट को जो एनालाइज़ किस तरह किया जाता है कि न्यूज़ कब आनी, क्या कहाँ पे आनी, ये मुझे समझ लग गई थी। बट
ये नहीं पता कोई बता पा रहा था कि भाई हमारा जो मार्केट को जो पिछला डाटा प्रीवियस और एक्चुअल देख के हमने पता करना है वो इस तरह होता है न्यूज़ पे। इसी तरह ये हो गया ठीक है, ये हमारा कांसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ना किसी चीज़ की समझ लगी हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, टाइम पास नहीं करना क्योंकि ये जो ऐसी ये फील्ड है ये टाइम लेती है आपका। अगर इस फील्ड में आप किसी चीज़ को टाइम नहीं ना दोगे, तो आने वाले जितने भी आगे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, दो 2 साल हो गए या आगे 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, आप लोग इसको सारा जो है वो ज़ाया ही करोगे, ठीक है? ज़ाया नहीं करना टाइम को और टाइम अपना बचाना है, ठीक है? टाइम बचा के जो भी वीडियो हो वो उसको दिल लगा के देखना है क्योंकि मुझे भी शुरू में यही सिखाया गया था। मोस्टली लोग कहते हैं कि भई हमारी वीडियो देखो, वो 3-3 घंटों की, 4-4 घंटों की वीडियो देखते हैं। लोग देखते भी हैं, मैंने भी देखी है, मैंने पता नहीं कितने-कितने घंटों की वीडियोज़ देखी हैं। बस इसी तरह दिल लगा के इसको जो भी जिस फ़ील्ड में भी मैं तो भई इस चीज़ पे बात करूँगा भाई जॉब करने से साथ और कर अच्छा यही है कि आप लोग अपना एक साइड बिज़नेस भी करो, जॉब भी साथ करो, ये नहीं कह रहा कि जॉब ना करो, मैंने भी इसी तरह किया। पहले मेरी सोच भी यही थी कि भाई मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, जॉब जैसे ट्रेडिंग करूँगा, जॉब छोड़ दूँगा, थोड़े पैसे उधर से आएँगे, मैं जॉब छोड़ दूँगा, नहीं, इस तरह नहीं करना। अपनी एक साइड इनकम इसको अभी ना साइड इन सोर्स ऑफ इनकम अपना समझ के चलना है और जब आप इस पे मास्टर हो जाओगे तब आप फुल डे टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस पे जो डे टाइम ट्रेडर्स बिगिनर ट्रेडर्स अगर सोचते हैं ना कि भाई मैं डे सारा दिन ट्रेडिंग करूँगा, नहीं। इस पे बहुत डिसिप्लिन चाहिए आप लोग और बाकी डिसिप्लिन पे भी इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं वीडियो बनाऊँगा। ये आज मैं 2 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? आज काफ़ी दिन हो चुके हैं वैसे तो। और हाँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको जाके लाज़मी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? ट्रेड एक्स ब्लोच के नाम से है, ठीक है? ये ये मेरा चैनल है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने बाइनरी और फॉर एनएफपी न्यूज़ के बारे में भी बताया हुआ है और जो प्रॉप फर्म होते हैं कि जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा। बाइनरी ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए ये प्रॉप फर्म यूज़ नहीं होते। बट हाँ, क्योटेक्स के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हो वो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, ठीक है? कि उसका अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और एनएफपी न्यूज़ के बारे में भी और अपना जो फंडेड अकाउंट है वो किस तरह पास करना है और उसमें उस कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आप चूज़ कर सकते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे जो मेरा इंस्टा का जो और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको लाज़मी जॉइन कर लेना क्योंकि उसी में मैं अपने क्रिप्टो और फॉरेक्स की जो ट्रेड्स ली हुई होती है मैं उसी की में गाइड करता हूँ और जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें लाज़मी शेयर करता हूँ ताकि वो सारी इन्फॉर्मेटिव ही हैं। कोई ऐसी वो खच वगैरह नहीं है कि भाई आप लोगों का घंटा-घंटा बिठा के आप लोगों का टाइम ज़ाया किया, नहीं। उसमें आपका ही फ़ायदा है अगर आज देखोगे तो आप मैं अगर सही बताऊँ ना मैंने भी घर बैठ के ही ऑलमोस्ट इतने साल सिर्फ़ और यही जो है ना ट्रेडिंग वगैरह का सीख के मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं बाय किया। मैंने ट्राई किया 1-2 बार कि कोर्स बाय करूँ, नहीं, मैंने कोर्स वगैरह कभी किसी से बाय नहीं किया, ठीक है? और बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी करना था और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हो और जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, लाज़मी उनको तुम तक पहुँचाना और ताकि उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। बाकी जो कहा गया है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करना और बेल आइकन लाज़मी दबाना ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हो वो आप लोगों तक पहुँचती रहें।